हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमार गढ़वाल में। तो आज की हमारी क्लास रहेगी उत्तराखंड करंट अफेयर विंसर 2024। जो विंसर की बुक है वो कम्प्लीटली उत्तराखंड का करंट अफेयर कराया जा रहा है और आज हमारी तीसरी क्लास है। जिन भी दोस्तों ने दो क्लासें नहीं देखी है, पहली दूसरी, वो ज़रूर देखें। जो आगामी एग्ज़ाम आबकारी, परिवहन, एसआई व अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिनमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान पर है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही कंप्लीट हो गया। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड हिमालय राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर। तो देश में राज्य का कौन सा स्थान है, यानी कि देश में राज्य की क्या स्थिति है? तो देश में राज्य को 9वां स्थान मिला। अब बात कर लेते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता? नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता। और कौन सा संस्करण था ये निर्यात तैयारी सूचकांक का? तो तीसरा संस्करण था। कौन सा? तीसरा संस्करण था। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का प्रथम स्थान था। जबकि भारत के संदर्भ में बात करें 2021 में, तो उत्तराखंड कौन सी रैंक पे था? तो उत्तराखंड 21 में, जब 21 में रिपोर्ट आई थी तो 19वीं रैंक पे था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस शहर का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखा जाने का प्रस्ताव है? तो किसका नाम जसवंतगढ़ रखा जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ रखे जाने का प्रस्ताव है और छावनी बोर्ड परिषद ने बहुत पहले ही ये प्रस्ताव पारित कर दिया था। अब लैंसडाउन के बारे में जान लेते हैं। तो लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या था? कालो का डांडा। कालो का डांडा। और कालो का डांडा का नाम लैंसडाउन कब पड़ा? तो जब लैंसडाउन ने यहाँ की यात्रा की थी 1890 में, 21 जून 1890 में जब यहाँ की यात्रा की थी, तो इसका नाम लैंसडाउन पड़ा था। अब बात करें इसका नाम अब किसके नाम पर रखा गया है? तो जसवंत सिंह रावत के नाम पर रखा है, जो 1962 के युद्ध में शहीद हो गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? तो प्रथम स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ, हरियाणा। और जबकि तीसरा स्थान की बात करें तो तेलंगाना। तीसरे स्थान की बात करें तो तेलंगाना। और बात करें ये रिपोर्ट जारी कब हुई थी? तो 31 जुलाई 2023 को जारी हुई थी। रिपोर्ट कब आई थी इसकी? 31 जुलाई 2023 में रिपोर्ट आई थी। उत्तराखंड के शहर में राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है। तो राज्य के किस शहर में स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के किस शहर में? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार या रुद्रपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रुद्रपुर। कहाँ स्थापित किया गया? रुद्रपुर। रुद्रपुर किस जनपद में है? तो उधम सिंह नगर जनपद में है। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि रुद्रपुर किस जनपद में, और कब स्थापित किया गया? ये मई 2023 में स्थापित किया गया। उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म कौन सी है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म कौन सी है? ऑप्शन गेस कीजिए। मनसा देवी या सुरकुंडा देवी, धारी देवी या सेम नागराज। तो इसका सही उत्तर होगा धारी देवी। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में बनी पहली फिल्म जय मां धारी देवी उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है। और इस फिल्म के जो निर्माता और निर्देशक और लेखक कौन है? तो कौन है? देबू रावत। देबू रावत इसके निर्माता, निर्देशक और लेखक हैं। हाल ही में राज्य के किस मेले को राज के मेला घोषित किया गया है? तो राज्य के किस मेले को राज के मेला घोषित किया गया है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। नंदा देवी मेला, गोलजू मेला या श्रावणी मेला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नंदा देवी मेला, जो नैनीताल में लगता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नंदा देवी मेले को राज के मेला घोषित किया। कब घोषित किया?
तो 24 सितंबर 2023 को घोषित किया। कब क्या घोषित? 24 सितंबर 2023 को। जबकि बात करें 2022 में राजकीय मेला किसे घोषित किया गया था? तो जागड़ा मेले को। 2022 में किसे घोषित किया गया था? जागड़ा मेला। पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस गांव को श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों, किसे घोषित किया पर्यटन मंत्रालय ने? माड़ा गांव, खूट गांव या सिरमौली गांव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा सिरमौली गांव होगा इसका उत्तर। अब डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो 27 सितंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ के सिरमौली गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला। और बात करें उत्तराखंड के वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो सतपाल महाराज हैं। कौन है? सतपाल महाराज हैं। और केंद्र में पर्यटन मंत्री कौन है? तो किशन रेड्डी हैं। कौन है? किशन रेड्डी हैं। दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ आपका यानी कि स्टैटिक जीके भी यहीं कंप्लीट होता रहेगा। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया? मसूरी, काशीपुर, रुड़की या रामनगर? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मसूरी में। चलिए इस प्रश्न की डिटेल जान लेते हैं। तो मसूरी के हाथीपांव स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस परिसर में सतपाल महाराज द्वारा मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण किया। कार्टोग्राफी क्या है? तो ये मानचित्र कला से संबंधित है। मानचित्र कला से संबंधित है। 15वीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि 15वें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए, किस शहर में किया गया? तो यह हमारी राजधानी देहरादून में किया गया। इसका आयोजन कब किया गया? 15 जुलाई 2023 को इसका आयोजन किया गया। 15 जुलाई 2 दिन हुआ था दोस्तों, 14 से 15 जुलाई, 14 से 15 जुलाई 2 दिवसीय, और हमारी राजधानी देहरादून में। और इसका जो उद्घाटन किया था वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोबाइल फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो रैंकिंग का प्रश्न है दोस्तों ये। तो कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। और अंगदान में किस स्थान पे? अंगदान पंजीकरण में तो दूसरा स्थान है। ई कचरा में भी दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया? तो ये केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, अमृत भारत योजना। इसके तहत यानी कि भारत के 105 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया जाएगा। और इसमें उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है। देहरादून का हर्रावाला, हरिद्वार का रुड़की और नैनीताल का लालकुआं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य के चारों धामों में किस धाम को केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा की गई है? और ये जो घोषणा की गई थी दोस्तों 2020 में की गई थी। कब की गई थी? 2020 में। और इसे कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो कौन सा धाम है दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो बद्रीनाथ धाम है इसका सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड की कितनी ग्राम सभाओं को सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों, कितनी ग्राम सभाओं को? तो 15 ग्राम सभाओं को। और कब दिया गया है पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए? तो सितंबर 2023 में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुरस्कृत किया गया इन ग्राम सभाओं को। उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र 2023 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों, राज्य वाद्य यंत्र से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो 11 कलाकारों को सम्मानित किया गया है।
अब उनके नाम तो बता नहीं सकता क्योंकि ये एग्जामिनर इतने डीपली पूछेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं राज्य वाद्य यंत्र सम्मान कौन सी संस्था देती है। तो डांडी काठी क्लब द्वारा दिया जाता। किस संस्था द्वारा दिया जाता दोस्तों? डांडी काठी क्लब द्वारा ये सम्मान दिया जाता। और बात करें पूर्व डीजीपी अशोक कुमार को डांडी काठी क्लब ने डांडी काठी क्लब रत्न सम्मान दिया। कौन सा सम्मान दिया इन्हें? डांडी काठी क्लब रत्न से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया है? तो उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत? तो ऑप्शन गेस कीजिए। तो 4 जनपदों का चयन किया गया है। और 4 जनपद कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। अल्मोड़ा लिख लो, बागेश्वर, चंपावत और चौथा जनपद है पिथौरागढ़। प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड के पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। और आदि कैलाश किस जनपद में? भी प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे हाल ही में 2023 में। तो बात करें पार्वती कुंड जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में है और आदि कैलाश भी कहाँ है हमारा? तो पिथौरागढ़ जनपद में है। तो कहाँ इसका उत्तर क्या होगा? पिथौरागढ़ होगा इसका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य के किस जनपद की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? तो ये किस जनपद की निवासी है? ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो ये रुद्रप्रयाग की निवासी हैं। अब प्रीति नेगी का संबंध किससे है? तो पर्वतारोही से है। किससे है? पर्वतारोही। एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों ये भी कि इनका संबंध किससे है? पर्वतारोही। अब बात करें माउंट किलिमंजारो, तो ये किस महाद्वीप में पड़ता है पर्वत? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये। और साइकिल के माध्यम से यानी कि प्रीति नेगी ने मात्र 3 दिन में इस चोटी का आरोहण किया। अब बात करें इससे पहले पाकिस्तान के समर खान ने 4 दिन में इसका आरोहण किया था। इन्होंने समर खान का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? प्रीति नेगी ने। वो प्रीति नेगी कहाँ की निवासी हैं? रुद्रप्रयाग की निवासी हैं। इनका संबंध कहाँ से है? पर्वतारोही है ये। उत्तराखंड का पहला वार मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया? तो किस जनपद में बनाया गया दोस्तों उत्तराखंड का पहला वार मेमोरियल? तो हमारी राजधानी देहरादून में बनाया गया। देहरादून में किस स्थान पर? तो चीड़बाग गलीकैट देहरादून में बनाया गया। 17 अगस्त 2023 को बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो किस जनपद में किया गया दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो उत्तरकाशी में किया गया। और उत्तरकाशी में किस स्थान पर किया जाता है बटर फेस्टिवल का आयोजन? तो दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर कौन लाया? तो चंद्रप्रभा एतवाल लाइन। और बटर फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ? तो 17 अगस्त 2023 को हुआ। किस बुग्याल में हुआ? दयारा बुग्याल में। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई? तो कब दी गई दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो 10 जनवरी को दी गई मंजूरी राज्यपाल द्वारा। और विधानसभा से कब पारित हुआ था दोस्तों ये? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये 30 नवंबर 2022 को विधानसभा से पारित कर दिया गया था राज्य की। राज्य के किस थाने को सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस थाने को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो बनबसा थाने को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। किस थाने को? बनबसा थाना। बनबसा कहाँ है हमारा? चंपावत जनपद में है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो तितली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो टिहरी जनपद में किया गया। कब किया गया इसका आयोजन? मई 2023 में किया गया। मई 2023 में इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कितने स्टार्टअप को सम्मानित किया गया? तो 2 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया। तो डिटेल जान लेते हैं इस प्रश्न की। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर यानी कि 16 जनवरी को क्या बनाया था? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना
लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान आया है? तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान आया है दोस्तों? तो तीसरा स्थान आया है। और अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? तो जलाशय से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलाशय से। जबकि प्रथम स्थान की बात करें तो यूपी, उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, और तीसरा स्थान हमारे प्यारे उत्तराखंड का है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ पानी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को ज्वाइन करें। और दोस्तों हमारा एक बैच चल रहा है उत्तराखंड का एसआई के लिए, उत्तराखंड 360 ऐप है, उसे डाउनलोड करें। अगर आपको हिंदी का कोर्स परचेस करना है तो जीवन चंद जोशी सर हैं, उनसे संपर्क कर लें। हिंदी का कोर्स भी मिलेगा कंप्लीट एसआई के लिए आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के अंतिम पार्ट में।